अनंत शक्ति का स्रोत खुल जाता है। ऐसे ही गोसाई जी कुंभ मेला में है, एक दिन बैठे हुए हैं अपने तंबू में, बरसात हो रही है। एक साहब जैसे कोट पैंट पहने हुए हैं, टाई लगा हुआ है, टाई पहने लगाए हुए हैं, टाई है ना गले में, टाई लगाए हैं, कोट पैंट सूट बूट पहन करके एकदम गट करके एकदम गोसाई जी जहाँ बैठे हैं वहाँ चले गए। गोसाई जी एकदम उठ करके खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किए हैं। प्रणाम करने के बाद वो साहब जो आए हैं उनको छाती में भर लिया, एकदम गोसाई जी को छाती में भर लिया। फिर गोसाई जी अपने आसन में बैठा दिया उनको, बैठे। और गोसाई जी नियम था, गोसाई जी का आसन कोई छू नहीं सकता है, गोसाई जी का आसन कोई छू नहीं सकता है, भयानक अनर्थ हो जाता है। सब कोई तो घबरा गए हैं, भैया ये कैसी बात है, गोसाई जी को कोई साधारण बड़े बड़े साधक भी स्पर्श करने में असमर्थ हो जाते हैं, गोसाई जी किसी को स्पर्श नहीं करते हैं, उनका आसन भी स्पर्श करना साधारण बात नहीं है, गोसाई जी किसी को अलाउ नहीं करते हैं। और गोसाई जी इस तरह से दंडवत किए, प्रणाम किए और गोसाई जी को छाती में लगाए और गोसाई जी अपने आसन छोड़ दिए हैं, आसन में बैठा लिए हैं। ये क्या बात है तो गृहस्थी, सूट पैंट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, टाई पहना हुआ है, और बरसात हो रही है उसमें। लेकिन एक मजे की बात है, बरसात में आए हैं, उनके शरीर में एक बूंद पानी नहीं ना, ऐसे गीला हो जाता है ना बरसात में आने से तो गीला हो जाता है ना, कपड़ा उपड़ा गीला हो जाता है, नहीं कोई गीला नहीं, एकदम सूखा, शरीर में कहीं एक बूंद पानी का कोई चिन्ह नहीं। लेकिन चेहरा में एक दिव्यता, एक देखने में ही लगता है चेहरा में एक अद्भुत एक शक्ति जैसे निहित है उनमें। तो बहुत समय बात किए उनसे, शिष्य लोग जानते नहीं हैं क्या बात किए हैं। गोसाई जी को बगल में बुला करके कंधे में हाथ धर के, कंधे में गोसाई जी के कंधे में हाथ धर के बात कर रहे हैं अपना दोस्त जैसे। सब देख रहे हैं, ऐसे लीला तो कभी देखे नहीं है। गोसाई जी के बहुत सारी लीला देखे हैं, लेकिन ऐसे लीला है गृहस्थी के साथ ऐसे हैं, कोट टाई पहना हुआ एक ऐसे उनके कंधे में हाथ धर के ऐसी तरह से बात करना, और ये अपने आसन में बैठा करके, ये तो असंभव बात है। बड़े क्या बात है, बड़े भारी रहस्य जैसे उनके लिए। फिर जब चले जाएंगे तो एक शिष्य कहते हैं कि छत्ता दे दूँ आपके लिए, आप चाहेंगे? बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं। गोसाई जी का ना कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे। तो बरसात के अंदर चले गए, अदृश्य हो गए। अब शिष्य लोग सोचते हैं भाई ये है कौन? तो पूछे हैं ये गुरुदेव ये है कौन? आपने इतना आदर सत्कार किए हैं और ऐसे अपने सम्मान प्रदर्शन किए हैं, साधारणतः तो ऐसे दिखने में आता नहीं है। फिर आपके आसन में बैठना ये तो चिंता का भी अगम्य है, ये तो चिंता करके भी हम समझ नहीं पा रहे हैं ऐसे कैसे संभव। तो गोसाई जी कहते हैं ये हमारे गुरुदेव के ही शिष्य हैं, हमारे बड़े गुरु भाई हैं, इनका नाम है शाह साहेब। बोले ये बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष है, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष है, हमारे हमसे मिलने के लिए आए हैं। धन्य है तुम लोग भी दर्शन करने में समर्थ हो गए हो। ऐसे महापुरुष तो साधारणतः मिलना संभव नहीं है, साधारणतः ऐसे महापुरुष देखने में आता नहीं है। तुम लोग धन्य हो, तुम लोगों की भाग्य है जो ऐसे एक उच्च कोटि के महापुरुष आए हैं और तुम लोग दर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो गए।
चकित रह गए। तो ऐसे हैं, कौन पहचानेगा? जो एक जन ऐसे बड़े महापुरुष हैं, कोट टाइप पहने हुए हैं, जूता वूता सूट बूट पहने हुए हैं, ऐसे। एक दिन क्या हुआ, साधु पहचानना बहुत कठिन बात है। उनका आचरण देख के कभी उनका विचार करना बहुत कठिन बात है। क्या भावना लेकर, क्या विचार लेकर, क्या लीला करते हैं, साधारण के अगम्य है, बोध की अगम्य है। एक बार गोसाई जी ऐसे बहुत सारे टेंट लगा हुआ है ना, एक एक टेंट में एक एक साधु अपना अपना निजी टेंट बना करके वहाँ पर अपने अपने शिष्यों को लेकर के वहाँ अवस्थान करते हैं। ऐसे एक एक टेंट में साधु से मिल करके फिर और दूसरे टेंट में ऐसे सब दर्शन करने निकलते हैं। हम लोग भी जब कुंभ में जाते हैं, अब तो थे ना, ये टेंट में वहाँ चार संप्रदाय का, वहाँ मानता है, वो मानता है, वहाँ चलो उनसे मिले, चलो उनसे मिले, ऐसे मिलते हैं आपस में। और यही लाभ है, परम लाभ है संत दर्शन। ऐसे तो इतना संत तो मिलना कहीं संभव नहीं है। कहाँ ढूंढ के कहाँ इतना संत दर्शन करने का सौभाग्य मिल सकता है? कहाँ कहाँ कौन त्रिकालदर्शी महात्मा, कौन गुफा में गह्वर में, कहाँ भजन में तल्लीन है, कौन का पार पा सकता है, कौन जान सकता है? लेकिन कृपा करके दर्शन देते हैं, कुंभ मेला में आते हैं। तो ये साधु दर्शन ही परम लाभ है। गोसाई जी दो चार शिष्य को लेके गए हैं एक टेंट में, बहुत खर्च किए हैं, वो टेंट बहुत सजावट किए हैं, और एक तख्त के ऊपर बैठे हैं। तख्त भी ऐसे मखमल कपड़ा से ऐसी सुंदर सजावट है, और चारों ओर झाड़बत्ती वारबत्ती, माने बहुत सारे रुपया खर्च करके टेंट को सजावट किए हैं, जैसे राजमहल बनाए हैं। बहुत सारे भक्त बैठे हैं, उसमें गद्दी में बैठे हैं एक जुबा सन्यासी, लेकिन बहुत राजकीय मन की ठाट बाट, ऐसे सोने का अलंकार गहना पहने हुए हैं, हीरे की अंगूठी, दोनों हाथ में अंगूठी लगाए हुए हैं, जैसे बड़े करोड़पति घर के लोगों को भी ऐसे ठाट बाट देखने में आता नहीं है। और मखमल के सब ऐसे ऐसे कीमती कीमती चादर लगाए हैं सजावट करने के लिए, कोई ठिकाना नहीं। और बैठ करके वो महात्मा हरि कथा चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं, भक्त को उपदेश कर रहे हैं। और बगल में बैठे हैं एक फटा पुराना, उनके बगल में एक आसन है, आसन में बैठे हैं एक फटा पुराना जीर्ण कपड़ा पहने हुए एक वृद्ध महात्मा, बाबा जैसे एक वृद्ध महात्मा बैठे हैं एक साइड में, बगल में फटा पुराना मैला कुचला, इतना ठाट बाट, लेकिन वो महात्मा कुछ अलग ही है, उनके बगल में बैठे हुए हैं। तो गोसाई जी गए हैं, कुलदानंद ब्रह्मचारी आदि सब उनके साथ गए हैं। कुलदानंद ब्रह्मचारी का तो मन हट गया, क्या एक विलासी साधु, इनसे क्या उपदेश सुनेंगे, इतना विषय, इतना वैभव, इतना विलासिता, वहाँ पर भक्ति कहाँ, इनके मुख से क्या श्रवण करेंगे हरि कथा। और श्रद्धा हट गई। गोसाई जी जाने से ही वो महात्मा आदर करके गोसाई जी के सामने बैठे हैं। अब कुलदानंद मुझे सोच रहे भाई गुरुदेव उठ जाए तो अच्छा है, और साधु दर्शन करेंगे, यहाँ मज़ा नहीं आया, मैंने उनको देख करके उनका मज़ा नहीं आया। विलासी साधु है, इतना ठाट बाट है, ऐसा कोई साधु का ऐसा आचरण थोड़ी होता है। साधु त्याग वैराग्य में जीवन होगा, नंगा धड़ंगा ऐसे जंगल में पड़े रहेंगे, उनसे विषय से क्या मतलब है। जहाँ विषय है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ विषय नहीं, दोनों का कोई तालमेल नहीं। भक्ति है, विषय है, विषय नहीं, विषय वासना, विषय विषय नहीं,
वस्तु विषय नहीं है, वासना विषय है। लेकिन हम लोग गलत तो अर्थ निकालते हैं। अगर मन में विषय वासना नहीं है तो कोई भय नहीं। अगर मन में विषय वासना है तो जंगल में भी तुम्हारा रह करके भय है तुम्हारे लिए, वहां भी तुम निरापद नहीं। समझना, जंगल में रह रहे हैं, कोई विषय नहीं है, तो चिड़िया पिड़िया काक पक्षी जंतु जानवर रहता है, बोलता है वहां भी तुम्हारे लिए भय का कारण है। और घर में रहते हो तुम्हारा मन में कोई विषय वासना नहीं, कोई भय नहीं। जथा अम्बरीश महाराज, देखो संसार में रहते थे, चक्रवर्ती राजा, लेकिन लेश मात्र उनके भीतर विषय नहीं था, विषय वासना नहीं था। और भगवान क्या कहते, अहं भक्त पड़ा अधीन हो अस्वतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त को अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। अरे मुनिवर आप आए हो, जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार परित्याग करके जो मेरे शरण में आता है, मैं उसको कैसे परित्याग कर सकता हूँ, बताओ। ऐसे भक्त है, तुम अम्बरीश महाराज के वहाँ से आए हो, जाओ जाओ उनके पास जाओ, वही तुमको रक्षा कर सकते हैं। चक्रवर्ती राजा, 1 करोड़ रानियां जिनके हैं, और भगवान कहते हैं जब स्त्री पुत्र परित्याग करके मेरे शरण में आया है, माने उनके भीतर स्त्री पुत्र संसार कुछ था ही नहीं, इसलिए उनको त्यागी कहा गया है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त तो मेरे को प्रेम में फंसा लेता है, मेरे को छोड़ के कुछ जानता नहीं है। तो विषय वासना और भगवत भक्ति, भगवत प्रेम दोनों एक साथ रह नहीं सकता है। अगर मन में भगवत भक्ति है, भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, तो उस हृदय में विषय रह नहीं सकता है। अगर विषय है तो समझना चाहिए अभी भगवत कृपा प्राप्त नहीं की है, ऐसा है। तो ऐसे देख करके गुरुदेव बाहरी दृष्टि से तो उनके मन में थोड़ा खटका लग गया है। तो गुरुदेव थोड़ा समय बैठ करके दंडवत प्रणाम करके चल रहे हैं। आते आते रास्ते में कह रहे हैं कुलदानंद जी, कुलदानंद जी को बहुत प्यार करते थे गोसाई जी। उनकी सबसे बड़ी बात था उनके अंदर 2 विषय, 2 गुण विशेष, और भी अनंत गुण कुलदानंद ब्रह्मचारी के अंदर। एक तो गुरुनिष्ठा और एक है अकपट। एक गुरुनिष्ठा, इतना गुरुनिष्ठा देखने में आता नहीं है, बताएंगे और एक दिन बताएंगे गुरुनिष्ठा संबंध में, उनकी गुरुनिष्ठा। और एक अकपट है, इतना अकपट साधारण मनुष्य भी हो नहीं सकता है, संभव नहीं है। अकपट होना बहुत कठिन बात है। झट अपने मन की बात सत्य शब्द हर जगह कह देना, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो आते आते कह रहे हैं गुरुदेव, ये जो विदेशी साधु है, आप तो यहाँ बैठे हैं, ये साधु आप क्या कहते हैं, कैसे हैं? तो साधु साधु है, चलो कुछ कहा नहीं, उत्तर दिया नहीं। दूसरा दिन क्या हुआ, बहुत भारी बरसात हुई, आंधी तूफान एकदम। मान लो अभी तो कुंभ में बहुत सारी व्यवस्था है, अच्छा अच्छा टेंट बनता है, तंबू बनता है, हजारों लोग रहने के लिए। बरसात आधी तूफान से बचने के लिए बहुत सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से भी होती है, और खुद भी ऐसी व्यवस्था रखते हैं। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय एक छोटा मोटा तंबू लगा करके सब रहते थे अपना अपना, जैसे कोई रकम कुंभ मेला में 1 मास कल्पवास करना है, इस भावना से साधु संत दर्शन मिलन सम्मेलन यही उनके उद्देश्य था। तो उस दिन ऐसे आंधी तूफान हुई ना, जो बहुत सारे साधु संतों का टेंट उड़ गया। और बरसात में ठंडी मौसम, कुंभ मेला प्रयाग कुंभ मेला लगता है ठंडी मौसम में, ठंडी में माने बहुत भारी दुर्दशा, खाने का कुछ नहीं। और कुंभ मेला क्षेत्र देखा है तुम कैसे हो? प्रयाग में जाने ना, समुद्र का था मिलेगा, प्रयाग कुंभ का था नहीं मिलेगा। आप गए हैं? हमारे साथ गए हैं ना। अथा समुद्र जैसे लोकालिटी से बहुत दूर,
वहाँ मान लो कुछ खाने का व्यवस्था नहीं, कुछ रहने का व्यवस्था नहीं। अभी तो सब व्यवस्था करके जाते हैं, सब दुकान पाट भी खुल जाता है, बाजार खुल जाता है। उस समय तो ऐसा स्थिति नहीं थी। आप किसी का लकड़ी नहीं है, रसोई का लकड़ी नहीं, खाने का कुछ नहीं, सब भीग गया, कपड़ा लत्ता नहीं, क्या क्या सब काँप रहे हैं ठंडी में। और इतने में देख रहे हैं एक साधु 2-4 जन लेकर के, सेवक लेकर के एक बार गिर रहे हैं, यहाँ से खून निकाल रहा है, यहाँ से खून निकाल रहे हैं, और सबके पास जा कर के हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपको क्या चाहिए, क्या सामान चाहिए, क्या कमी है, क्या कमी है, ऐसे। और जैसे मान लो हमारा सब लूट गया, जैसे सब कुछ लूट गया, अपना नहीं, सब साधु का ये दुर्दशा देख करके उनके मन में ऐसी व्यथा उपस्थित हुई, जो वो पागल जैसे हो गए। गोसाई जी के पास आके कहते क्या है आपकी, क्या कमी है, क्या चाहिए, बोली अभी हम कोशिश करते हैं सब व्यवस्था करने के लिए, आप चिंता मत कीजिए, आप लोग दुखी मत होइए, चिंता मत कीजिए। हाँ, ऐसा भाग रहे हैं। फिर अच्छा है, यहाँ चाल की व्यवस्था करो, हाँ यहाँ लकड़ी की व्यवस्था करो, यहाँ टेंट की व्यवस्था करो, ऐसे करके फिर भाग रहे हैं। कुलदानंद ब्रह्मचारी कहते हैं गुरुदेव साधु तो बहुत देखे हैं, ऐसे साधु तो इतना प्रेमी, इतना संत प्रेमी, देखो अपना शोध बोध नहीं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, खून निकल रहा है, पागल जैसे साधु का ये दुर्दशा देख करके जैसे उनका सब कुछ लूट गया है, ऐसे संत तो कुंभ में तो और तो देखने में तो आता नहीं है। ये संत कौन है? तो बोलते हैं ये काल तुम्हारे जो विलासी साधु जिसको कहते हैं ना, वो है। तुम जिसके विलासी साधु कहते थे ना, वो है। तो वो ऐसे राजकीय ठाट बाट में कैसे रहते? बोलता है देखो इसका रहस्य है। उनके बगल में जो एक वृद्ध फटा पुराना कपड़ा पहन के बैठे थे ना, वो है उनके गुरुदेव। वो बहुत सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। और जो तुम्हारे विलासी साधु, वो भी सिद्ध कोटि के हैं, वो भी पहुँचे हुए संत हैं। लेकिन गुरुदेव शिष्य के प्रति इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि गुरुदेव चाहते हैं हमारे शिष्य राजा जैसे बन करके रहेंगे और हम देखते रहेंगे हमारे शिष्य को। देखो संसार चक्र से मुक्त होकर के गुरु आज्ञा पालन कर रहे हैं, ऐसे गुरुनिष्ठ, ऐसे प्रेमी, ऐसे तत्वदृष्टा। तो गुरु प्राण समो शिष्य को देखते हैं। गुरु चाहते हैं हमारे शिष्य हर समय राजा महाराजा जैसे ठाट बाट से रहेंगे और हम दूर रह करके हमारे शिष्य को देखेंगे। कितना प्रेम शिष्य को प्रति, इसको कहते हैं ऐकांतिक प्रेम। ऐसे ऐकांतिक प्रेम अगर कोई शिष्य का हो जाए, गुरु के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति ऐसे स्नेह हो जाए, तो मान लो बेड़ा पार। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु प्रसन्न होते हैं हम ऐसे साज-धज के रहने से। ठीक है, हम साज-धज के रहेंगे, सिद्धाई की तो कोई कमी नहीं है, करोड़पति अरबपति सब शिष्य हैं ऐसे साज-धज, लेकिन उनके भीतर विषय के लेश मात्र, गंध मात्र है नहीं। जो वहाँ पहुँच जाते हैं, जो उस भूमि में पहुँच जाते हैं एक बार, तो उसके भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि भी तिल मात्र उनके भीतर में स्थान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तिल मात्र भी उनको पसंद अच्छा नहीं लगता है, उसको पलक के लिए भी मोहित करने में समर्थ हो जाते हैं। उस स्थिति में वहाँ जो पहुँच जाते हैं, ये विषय उसका क्या करेगा? जिसका मन में कृष्ण प्रेम है, विषय उसका क्या बिगड़ता है? जिसके मन में विषय लालसा, संसार उसका जंगल उसका क्या सुधारता है? यह है। इसीलिए संतों को पहचानना बहुत कठिन है। कुंभ में ऐसे 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 संत आते हैं। तंबू में गए हैं, फटा पुराना तंबू, कोई सजावट नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई साधु संत भी नहीं, दो एक पड़े हैं। और महात्मा एक फटा पुराना कपड़ा पहन करके, दाढ़ी जटा भी नहीं, थोड़ा सा बाल है, केश है, वृद्धावस्था,
एक फटा पुराना बहुत जीर्ण एक कुशासन के ऊपर बैठे हैं, उसमें आधा तो रज में इतना ऊंचा हो गया, आसन को पहचान में ही आता नहीं है जो ये आसन है। कोई आर बाप रहने का कुछ वैभव कुछ दिखता नहीं है। एक पुराना कमंडल पड़ा है, एक पत्र पड़ा है, बस यही संबल है। गोसाई जी जा करके उनको प्रणाम किए, दंडवत किए, तो कुरदानंद ब्रह्मचारी आदि भी उनके साथ हैं। हाँ, देख करके तो बहुत प्रभावित हुए हैं, लेकिन जैसे कोई पहचान है ही नहीं। आजकल तो जैसे साधु का पहचान कैसे होता है, जो नाना जगह बड़े बड़े फोटो छपाते हैं, हजारों लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, 100-200 तो गाड़ी खड़ी है, ये होता है पहचान। अरे बड़ा महात्मा भाई, देखो कितना गाड़ी है, और उनको दर्शन करने के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, और वो भी हर समय नहीं, जब समय देंगे तो जाकर के दर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। ऐसी ऐसी तो आजकल के तो सब वैभव जो है, यही तो हमारे सामने पहचान है। अब कौन ऐसे ऐसे स्थिति में जो है संत पहुँचे हुए हैं, जिनका ना वैभव है ना कुछ पहचान है, कौन जानता है? संत को कौन जान सकता है? संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। ये गुण से होता है, इसको संत कहते हैं। ऐसे गुण जिनमें है वो संत है। अनपेक्षा, किसी का अपेक्षा नहीं, कौन हमको देगा, विपत्ति में कौन हमको सहयोग देगा। जिनके हर समय भगवत चरण में एक तल्लीनता, तन्मयता, मच्चित्ता, पलक के लिए भी भगवत स्मृति से मन हटता नहीं। जागतिक कोई भी वस्तु संग्रह हो जाए, आ जाए, मिल जाए, कितना भी लोभनीय भोग्य पदार्थ सामने आ जाए, उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना मनुष्य में लालायित होता है, हर समय एक तल्लीनता, प्रशांता। जगत में क्या हो रहा, कौन मर रहा, कौन खा रहा, कौन खो रहा, क्या हो रहा है, क्या वस्तु आया, कौन वस्तु नष्ट हुआ, क्या हुआ, किसी से कोई मतलब नहीं। मन हर समय शांत समाहित तो एक भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया। दुख आने से कोई चिंता नहीं, उद्वेग नहीं, सुख आने से उसके प्रति आदर नहीं। प्रियजन समागम में आनंद नहीं, अरे हमारा प्रियजन आया है, हमारे फलाना आया है, आनंद आ गया, मन भर गया, आ गया प्रियजन आ गया, कितना आनंद होगा, मन में उल्लास होता है ना। प्रियजन समागम में आनंद नहीं, प्रियजन वियोग में भी कष्ट नहीं, किसी का मृत्यु हो गया उसमें उनका कष्ट नहीं। हर स्थिति में मन शांत। उस हृदय रूप जो हमारे गृह हैं, वहाँ और कुछ नहीं, वहाँ तो सिर्फ हम हैं, हमारे इष्ट है। दुनिया से ना लेना ना देना, बस वहाँ प्रवेश होने नहीं देते हैं। हम लोग क्या होता है, विक्षेप क्यों होता है, हम प्रवेश करा लेते हैं। कोई घटना होता है उसको मन में घुसा लेते हैं, हृदय रूप गुफा का अंदर दरवाजा खोल के घुसा देते हैं, और वो चिंतन करते रहे, ऐसा हो गया तैसा हो गया, अरे भाई ऐसा हो गया कैसा हो गया, तुम्हारा क्या लेना देना, जो होगा होगा। तुम चिंता करने से क्या होना बंद हो जाएगा। कोई मर गया, हाय 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 हाय, ऐसा मर गया, क्या हो, अरे मर गया, वो लौट के आएगा, तो छोड़ो, गया तो जाने दो। हैं? तो हमारे मतलब क्या है, हमारे मतलब तो है हमारे इष्ट जो हमारे हृदय में बैठे हैं, उनसे हमारा मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं। फिर भी ये शरीर जब तक है, शरीर संबंध है, ये तो रहेगा। तो ये दिखावा है, ये क्रियात्मक है, ये क्रिया से हमारा अंतर जगत से कोई लेना देना नहीं। क्रिया अलग, भावना अलग। भावना में हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं,
क्रिया में दुनिया हमारे हैं, हम दुनिया के हैं। क्रिया, दिखावा, दिखावा, शो कराते हैं। लेकिन वहां प्रशांतता, ऐसे ये होता है संत। संत होने में समचित्त प्रशांत, समदर्शी, सब में समदर्शी, सब में भगवान है, सब ठाकुर जी के हैं, सब में ठाकुर जी है। मत्त परत रंगनान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमीदं प्रत्रं सूत्र मुनिगणैव। मैं सबके भीतर में बैठा हूँ, सूत्र में जैसे मनुष्य समूह ग्रथित रहता है, ऐसे ही मैं सबके अंदर मैं हूँ। ये जान करके समदर्शी, किसी का दोष मत देखो, किसी का निंदा मत करो, किसी का भला बुरा, हाँ व्यवहारिक जो करना है तो करना पड़ता है, लेकिन भीतर में प्रवेश मत कराओ। तुम्हारा अंतर जगत में विक्षेप पैदा मत करो, ये हम विक्षेप पैदा करा लेते हैं। एक जन कहा है एक साधु को, जी महाराज आपको ना फलाने ने बहुत गाली दिया है। तो बोलता हमको गाली दिया? बोलते हाँ आपको गाली दिया, बहुत भयानक बुरी तरह गाली दिया। आपका सामने तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, ऐसे आपको पीछे गाली दिया। देर हमको गाली दिया? बोलते हाँ गाली दिया। हमको दिया? बोले हाँ आपको दिया। हंस के बोलते दो पागल का क्या, हमने लिया ही नहीं, वो दिया तो क्या हुआ, हमने लिया ही नहीं। तो हम लेने, अब हमको पैसा दे रहे हैं, हम लिया नहीं, तो देने से क्या होता है? अब फर्क पड़ेगा तब जब हम लेंगे ना, तब तो जब हम लिया ही नहीं। लिया लेने का मतलब क्या है? हम ना हर विषय, सांसारिक कोई भी लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद, मान अपमान, जो भी प्रकृति जातो जो भी विषय है, उसको हम मन के अंदर घुसा देते हैं, जिस कारण हमारा विक्षेप हो जाता है। अरे रहने दो, जो होना है होने दो। हम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। यहाँ हम दुनिया के कोई वातावरण की कोई प्रभाव हम यह अंतर जगत में प्रवेश करने नहीं देंगे। ये प्रशांतता, समदर्शी, सब में समदर्शी। संत अनिपेक्षमच्युत प्रशांत समदर्शी, निर्ममा, ममत्व बुद्धिहीन, कोई वस्तु मेरा नहीं। मुंह में बोलो मेरा 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 मेरा, और भीतर में जानो ये सब तेरा 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 तेरा। मुंह में बोलने में कोई दोष नहीं है। मुंह में सिर्फ बोलो हाँ ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा 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 मेरा, और भीतर में सब तेरा 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 हमारे ठाकुर जी का सब। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ममत्व बुद्धि, कोई वस्तु मेरा नहीं, शरीर तक मेरा नहीं। शरीर को अपना समझ करके हम संसार सागर में फंस गए हैं। संसार का जड़ है, संसार चक्र का जड़ है, वासना का जड़ है, अविद्या का जड़ है, भगवत बहिर्मुखता का जड़ है शरीर में, आत्मबुद्धि शरीर में। तो ममत्व बुद्धि है, निरअहंकार, अहंकार नहीं, निर्द्वंद्वा, कोई द्वंद्वातीत, हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख, इसमें समभाव, और निष्परिग्रह, हाथ पसारते नहीं। ये संत घर में रहकर आप में भी ये गुण हो सकता है। ये नहीं जो जंगल में जाने से ही वो संत होता है और घर में रहने से वो संत होने, ऐसा नहीं है। बस भावनात्मक है, क्रियात्मक नहीं है। भावना ऐसी होना चाहिए, है ना। तो ऐसे संत गए हैं दर्शन करने के लिए, तो कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं, कुछ नहीं। बाबा तो बैठे हैं, तो आए हैं विजय कृष्ण गोस्वामी जी, बहुत आदर सत्कार किए हैं। तो उनके लिए ना जाने कहाँ से कैसे चाय बनाए, एक अद्भुत चाय पी करके सब खुश हो गए। ऐसे सुगंधित इतना सुंदर चाय कभी जीवन में पिए नहीं है। गोसाई जी कहते हैं हमने तो बहुत चाय पिए हैं, लेकिन ऐसे चाय हमने जीवन में कभी पिए नहीं है। ऐसे अद्भुत, तो संत तो ऐसे ही हैं। फिर दंडवत प्रणाम करके आ रहे हैं,
तो कुलोदानंद जी ब्रह्मचारी कह रहे हैं ये महात्मा कौन है? बोलता है ये महात्मा है गंभीरानाथ जी। बोले वर्तमान समय इतने बड़ी ऊंची महात्मा है ही नहीं, ना के बराबर। महात्मा गंभीरानाथ जी नाम सुने, आप तो सुने मैंने। बोलता है इनमें इतनी शक्ति है, ऐश्वर्य जो मार्ग में उपासना किए हैं सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकती है, इतना शक्ति इनमें है। ऐश्वर्य जो मार्ग में उपासना करके बोले आप माधुर्य उपासना में डूब गए हैं। माधुर्य उपासना, और माधुर्य जो है, माधुर्य जो भगवत सार है माधुर्य, यह अंतिम साधना, और यह है भगवत कृपा साध्य। और हमारा तो पहले ही माधुर्य उपासना, उसके लिए हमको कितना कुछ करना पड़ेगा, कितना हृदय को शोधन करना पड़ेगा, कितना समस्त दोष से वर्जित होना पड़ेगा, कितना वासना मुक्त होना पड़ेगा, कितना गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, भगवत चरण में समर्पण होनी चाहिए। ये हमारा तो मेन लाइन है, मेन लाइन पकड़ के हम जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। तो ऐसे तो सब बहुत धन्य हो गए हैं। एक दिन क्या हुआ, कुलोदानंद जी की जो निष्ठा है, गुरु निष्ठा, उस विषय में एक बात याद आ गया। कुंभ में कुलोदानंद जी गए हैं रामदास काठिया बाबा के पास, त्रिकाल दृष्टा ऋषि, बहुत ऊंची स्थिति, उनके पास बैठे हैं। कहाँ से आए हैं? नहीं, हम गोसाई जी के वहाँ से आए हैं। सुन करके बहुत प्रसन्न हुए हैं, बातचीत किए हैं बहुत सारे थी। फिर काठिया बाबा जी कहे हैं हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तुमको हम एक वस्तु देना चाहते हैं, तुम लोगे? बोलते हाँ, आप कृपा करके देंगे तो हम लेंगे। तो एक तो कवच दिए हैं, कवच, भाई इसको तुम ले जाओ, लेके तुम धारण करना। बोले इसको धारण करने से क्या होगा? ना तुम ऊर्ध्वरेता हो जाओगे। तो बिना चेष्टा से, इसमें इतनी शक्ति है, तुम ऊर्ध्वरेता हो जाओ। जाओ, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, तुम गोसाई जी की शिष्य हैं, गोसाई जी से हमारा बहुत प्रेम है, तो हम प्रसन्न होकर तुमको दे रहे हैं, तुम इसको धारण करना। तो लेके तो दंडवत प्रणाम करके आए हैं गोसाई जी के पास। कहाँ गए थे? ना गुरुदेव, हम गए थे काठिया बाबा का दर्शन करने के लिए, उनके पास गए थे। अच्छा, कैसे दर्शन किया? बोलते हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। तुमको कुछ दिया है? कृपा तो कुछ किया है? बोलते हैं हाँ बाबा, हमको कृपा की है, हमको एक बहुत दुर्लभ वस्तु दिए हैं, एक ढोल, एक कवच। कहते हैं कि इसको तुम धारण करने, इसमें तुम ऊर्ध्वरेता हो जाओगे। तो बाबा हमको ये कृपा करके दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हा, ऐसे महापुरुष तुमको ऐसे वस्तु प्रदान किए हैं, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे भाग तो खुल गया है। देखो कितना साधन, कितना तपस्या करके अपने वीर्य धारण करना संभव नहीं होता है, और ये ऊर्ध्वरेता हो जाएंगे, ऐसे शक्ति निहित है इस कवच के अंदर। बहुत सुंदर, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हाँ, इसको धारण करना। गुरुदेव आप कह रहे हैं? बोले हाँ, तुम धारण करो, तुम्हारा इच्छा है तुम धारण करो। 2-4 दिन बीत गया, 2-4 दिन बीत गया, धारण नहीं किए। गोसाई जी कहते हैं एक दिन, कुलोदा तुम उस कवच को धारण किया हो? बोला नहीं गुरुदेव। क्यों?
अरे पागल, ऐसे सिद्ध त्रिकाल दृष्टा ऋषि महापुरुष है, उनने कृपा करके दिए है, तुमने धारण नहीं किया। क्यों धारण नहीं किया? जे गुरुदेव, हमारा तो धारणा, हमारी विश्वास यही है, हमको जो कुछ भी मिलना है आपकी कृपा से ही मिलना है, इसके अतिरिक्त तो कहीं से हमको मिल जाए उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, बोल करके गोसाई जी के सामने कवच को गंगा में फेंक दिया। गुरुदेव, हम इसको स्वीकार करने में असमर्थ है। ठीक है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, हम आपके शरणागत हैं, आपके शरण में है। जो भी मिलना है आपकी कृपा से ही हमको मिलेगा। तद अतिरिक्त जो भी है वस्तु है, चाहे कुछ भी हो, हमको नहीं चाहिए। गोसाई जी हाज दिए है, कुछ नहीं कहे, सिर्फ एक शब्द कहे हैं, तुमने ठीक किया। तुमने ठीक किया। ऐसे 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 संत हमारे आए हैं हमको दिग्दर्शन कराने के लिए, फिर भी हमारे चेतन नहीं, हमारे अज्ञानता का ये जो हमारे ऊपर हावी हो रहा है अज्ञानता, हटाने के लिए हमारी कोई चेष्टा नहीं। उन लोगों की जो क्रिया मुद्रा, उसको आश्रय करके ही हमको ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन हमारा कोई आग्रह ही नहीं। हम समझते हैं हम सब जान गए हैं, हम सब समझ गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं महाजन जैन गतस्व पंथा, महत्पुरुष जिस मार्ग अवलंबन करके वो परम पद प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, उस मार्ग अवलंबन करके, उनको वाणी को श्रवण करके, उनके उपदेश को धारण करने का चेष्टा करके, अपना जीवन को शोधन करने का प्रयत्न करने का चेष्टा करना चाहिए। गुरुचरण में निष्ठा लेकर के तुम साधन करते रहो, फिर जा कर के गुरु कृपा से कोई तुम्हारे लिए कोई अप्राप्य कोई वस्तु नहीं रहेगा। अच्छा, जय जय श्री राधे। ये है निष्ठा, इसको कहते हैं निष्ठा। कोई दूर रहता हो तो क्या गुरु को मालूम पड़ता है, उनकी निष्ठा का मालूम पड़ जाता है? अरे गुरु अंतर्जन में, गुरु दूर थोड़ी है पागल कहीं के। गुरु तो हमारे साथ है, हमारे एक एक क्रिया, हमारे अंतर्जगत की एक एक तरंग को जानते हैं। वो कोई मनुष्य थोड़ी है, वो मनुष्य शरीरधारी थोड़ी है, ये तो प्रतीक है। फोटो, जैसे भगवान का फोटो है, ये फोटो है, और राधा रानी है, तो राधा रानी के फोटो में ही है, वो तो प्रतीक है, तो है सर्वव्यापक, हमारे भीतर में है। तो गुरु ऐसे हमारे भीतर में बैठे हुए हैं, वो अंतर्यामी गुरु है, सबके गुरु एक ही गुरु है, वो गुरु तत्व है, वो भगवत तत्व है, वो परम तत्व है, इसके ऊपर कोई तत्व नहीं है। ये नहीं समझना गुरु हमारे कोई तरंग नहीं दिख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, हम जो करते हैं वो कुछ देखते ही नहीं, वो क्या भजन करेगा। गुरु बिना भव सिंधु तरह न कोई। चाहे गुरु उसको जानते भी ना हो। कहाँ गुरु जानते नहीं है, अब फिर उल्टा शब्द तो कैसे कह दिया। गुरु जानते नहीं है, गुरु सब जानते हैं। अणु परमाणु में गुरु शक्ति है, गुरु जानते कैसे नहीं है। मन की बात को जानना कठिन बात नहीं, ऐसा हो गया जाने जान जाते हैं, परमात्मा के ऊपर है। गुरु तत्व ईश्वर तत्व। यहाँ जो तरंग होगा वो तरंग वहाँ होगा, यहाँ के तरंग ही वहाँ जाता है।
एक ही तत्व है। वहाँ के तरंग यहाँ से आता है, चलता है ऐसे। आचार्य मांग भी जानियात, गुरु को मेरा ही स्वरूप जानना। यहाँ के तरंग वहाँ जाता है, वहाँ के तरंग यहाँ से प्रवाहित होता है। ऐसे है। गुरु असंतुष्ट हो गया, वो परम तत्व जो समष्टि गुरु जो है वो असंतुष्ट हो गया। गुरु प्रसन्न हो गया, परम तत्व जो है समष्टि गुरु प्रसन्न हो गया। गुरु हृदय खोल के, दिल खोल के आशीर्वाद दे दिया, कल्याण हो। वहां से आशीर्वाद हो गया पूरा, तुरंत एकदम कल्याण हो। गुरु अप्रसन्न हो गया, वहाँ भी अप्रसन्न हो गया। जाओ भजन करते रहो, भजन करके देखो क्या मिलता है। किसी को मिला नहीं, हमको कहाँ से मिलेगा। जय जय राधा रानी।